कह रहे हैं जितना भी एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है वो एटीसी मैनेज करता है और इसके लिए एटीसी इक्विप्ड ही होता है। एटीसी को अपने रडार के जरिए आसपास के 200-250 किलोमीटर इलाके तक का क्लियर मैप मिलता रहता है, कौन सा प्लेन कहां है, कौन सा एरियल ऑब्जेक्ट कहां है, और उनको यह भी पता होता है अगर छोटे प्लेन भी कहीं उड़ रहे हैं, हेलीकॉप्टर को उड़ना है तो कितना समय देना है। यानी ये पूरी तरीके से एटीसी का फेलियर है आदित्य, क्योंकि तस्वीरें जो आ रही हैं वो इस बात का सिग्नल दे रही हैं कि ये क्रैश जिस तरीके से हुआ, शायद पायलट ने कोई खबर दी या नहीं दी, लेकिन अचानक हुआ है और बहुत बड़ा आग का गोला बन गया आदित्य। जी बिल्कुल, देखिए अगर कुछ ऐसा ड्रोन भी हवा में होता है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, तो भी सारी एटीसी की जानकारी में होता है। और एटीसी को भी एक तरह से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होते हैं जिस तरह से एटीसी ऑपरेट करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि एयरपोर्ट्स पे जो आवाजाही है वो तो 24 घंटे लगी ही रहती है आवाजाही, या तो प्लेन बाहर जा रहे हैं या प्लेन आ रहे हैं। जैसे इस केस में भी जो रोनाल्ड रीगन एयरपोर्ट है, ये भी एक एयरपोर्ट, बहुत बिजी एयरपोर्ट माना जाता है अमेरिका का, जो जहां ये हादसा हुआ है। और ये जब इन्वेस्टिगेशन होगी इसकी और डीप में, तो ये जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल के जो अधिकारी उस समय जिनमें जो थे मौजूद थे उस समय, उनसे भी पूछताछ होगी कि ये ऐसा क्यों हुआ और क्या रीजन रहे कि एयरपोर्ट जो इनकमिंग फ्लाइट थी वॉशिंगटन डीसी में जो एंटर कर रही थी, ऐसा एयर क्रैश एकदम से कैसे हुआ और क्या कुछ नहीं हुआ, इसको देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल। जी हाँ आदित्य, आप बने रहिए हमारे साथ। हम एक बार फिर से अपने दर्शकों को मैप दिखा देते हैं और मैप के ज़रिए समझा देते हैं कि क्या हुआ होगा वहाँ पर, किस तरीके से हालात वहाँ पर बिगड़े होंगे। ये मैप के ज़रिए हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। ये गूगल का मैप है जिसके ज़रिए हम लोकेशन समझ सकते हैं कि कहाँ पर, ये जो आप मार्क देख रहे हैं ये रोनाल्ड रीगन वॉशिंगटन इंटरनेशनल ये एयरपोर्ट है, जहाँ पर ये देखिए अब हम तस्वीरों में क्लियर दिखा रहे हैं, ये हवाई पट्टियाँ आप देख रहे हैं, ये रोनाल्ड रीगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और ये बगल में आप नदी या पूरा का पूरा पानी यहाँ पर ये एरिया देख रहे हैं जिसमें जाकर प्लेन गिरने की बात कही जा सकती है। वॉशिंगटन एयरपोर्ट के पास लैंड करते वक्त हमने तस्वीरों में अभी आपको दिखाया, टेक ऑफ करते हुए भी एक प्लेन था, दूसरा लैंड करते हुए प्लेन था। तो लैंड करते हुए वो टक्कर हुई है और उसके बाद वो पूरा प्लेन नदी में जा गिरा है, जैसी जानकारी अब निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल इस पूरे एयरपोर्ट से ऑपरेशन सारे रोक दिए गए हैं। शायद वो जो प्लेन उस क्रैश के वक्त टेक ऑफ कर रहा था वो आखिरी प्लेन था जिसने उड़ान भरी थी। रात 9:15 का समय था जब वो उड़ान भर रहा था प्लेन और ये लैंड कर रहा था, तब टक्कर हुई। और उसके बाद टक्कर करीब इस जगह हुई होगी लैंड करते वक्त, जो हम अंदाजा लगा पा रहे हैं उन तस्वीरों के साथ। एक बार फिर तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन वो उसके बाद प्लेन सीधा पानी में जा गिरा, जैसी जानकारियां हमको एजेंसीज के जरिए आ रही हैं। यूएस रेस्क्यू एजेंसीज वहां पर पहुंच गई हैं, फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी इस वक्त मौके पर हैं। जो क्रैश साइट है वहां से मलबे को निकाला जा रहा है। लोग अगर वहां पर कुछ हैं और अगर जीवित हैं या घायल हैं, उनको जल्द से जल्द वहां से रेस्क्यू कर अस्पताल ले जाए जाने की तैयारी यहां पर हो रही है। ये देखिए, हम आपको एक बार फिर और समझा देते हैं इस मैप के जरिए। ये एक्चुअल टाइमिंग बताता है प्लेन की। जो ये मैप यहाँ पर है, ये रोनाल्ड रीगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जहाँ पर प्लेन इस वक्त अपनी हवाई पट्टी पर यहाँ पर मौजूद है। ये शायद इस जगह मौजूद है, लेकिन फिलहाल ऑपरेशंस यहाँ पर रोक दिए गए हैं। पूरा रोनाल्ड रीगन एयरपोर्ट का इलाका है और ये वहाँ है जहाँ से पैसेंजर्स प्लेन के ऊपर सवार होते हैं। ये वो एरिया है, बे एरिया कह सकते हैं हम इसको, सारा का सारा एरिया जहाँ पर ये प्लेन यहाँ पर लगे हुए हैं। ठीक ये बिल्डिंग है, यहाँ से प्लेन पैसेंजर यहाँ जाते हैं और उसके बाद प्लेन फिर हवाई पट्टी की तरफ जाकर टेक ऑफ करते हैं। लेकिन इससे इतर ये सारे ऑपरेशन अभी हॉल्ट पर हैं, अभी कोई टेक ऑफ नहीं, कोई लैंडिंग नहीं है इस जगह। उस क्रैश के बाद सुरक्षा एजेंसियां, जैसा अभी हमारे संवाददाता आदित्य वधावन भी बता रहे थे, एटीसी को लेकर बहुत ज़्यादा इस वक्त बात कर रही हैं। आदित्य, ये कब तक ऑपरेशन रोके जाते हैं अगर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं? क्योंकि हम एक बात, वाकई आपका पॉइंट एकदम सही है और मैं भी यही समझ पा रहा हूँ,
क्योंकि जो तस्वीरें बता रही हैं और जो आपका कहना है वो मैच कर रहा है कि एटीसी या तो बताने में देर कर गया या एटीसी ने प्रायर इंफॉर्मेशन हेलीकॉप्टर के पायलट को नहीं दी कि आप एयरक्राफ्ट के लैंड का जो वे है, लैंडिंग का वे है, उसके बीच में आप आ रहे हैं। जी देखिए, जब भी ऐसा क्रैश होता है एज पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जब तक भी सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आती, एटीसी फ्लाइट्स ऑपरेशन टू एंड फ्रो एयरपोर्ट से बंद रहता है। इस समय ये एक ऐसा कोई निश्चित टाइम नहीं है कि 10 घंटे 12 घंटे के लिए वो है, बट ये एक बात रहती है कि इतना टाइम के लिए जब तक सिचुएशन नॉर्मलाइज नहीं होती उस समय तक जो फ्लाइट्स का ऑपरेशन होता है वो बंद होता है, क्योंकि जितनी भी रेस्क्यू ऑपरेशंस होती हैं और जो लोकल पुलिस और फायर टेंडर्स होती हैं वो एज पर अपना स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आग बुझाने और मलबा क्लियर करने के लिए काम में जुटी रहती हैं। और ये भी देखना होता है एम्बुलेंसेस भी बुलाई जाती है कि ताकि अगर कोई इंजर्ड लोग हैं उनको जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जाए, और कोई अगर मृतक लोग होते हैं तो उनको भी अस्पताल बताया जाए। तो जब तक ये पूरा प्रोसेस चलता है तब तक ही सारा ये ऑपरेशंस द फ्लाइट ऑपरेशंस टू एंड फ्रो विद इन द नियर रेडियस ऑफ द एयरपोर्ट ये सारा बंद रहता है। और उसके बाद ही जब ये क्लियर हो जाए उसके बाद ही चीजों को खोला जाता है। जी ठीक है आदित्य, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका, इस जानकारी के साथ आदित्य।